अच्छा जी, आज बेटा हमने करना है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। आपने इस एक्सप्रेशन में x को 3, y को -1, z को -2 पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर। ठीक है जी, तो जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आपने क्या वैल्यू रखनी है? x की जगह पे पुट कर दो 3, y की जगह पे पुट कर दो -1, z की जगह जी। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 3 2 कितने हो गए? ये हो गया जी माइनस का 27 प्लस का 4 और माइनस का 6। और ये क्या बन गया जी? -23 माइनस का 6। तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस माइनस से कैंसिल हो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/6। ठीक है, समझ आ गई। अब सेकंड पार्ट में आपने उसी एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर लिखा हुआ है, इसमें हमने x को पुट कर देना है -1, y की वैल्यू पुट कर देनी है -9, उसके बाद -2, z को पुट कर देने हैं 4 ओवर x की वैल्यू -1 और z की वैल्यू, बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। -1 का क्यूब -1 ही होता है। ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया -4, तो 9 प्लस का हो गया, तो 1 ओवर -4। इट मीन हमारा आंसर क्या आ गया? ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात। हमने ये जो रैशनल नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन है, ये रैशनल इनको माइनस करना है। सबसे पहले देखो क्या ये सेम है? नहीं। क्या सेम बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। यहाँ पे 2x प्लस का है, यहाँ पे 2x माइनस, यहाँ पे 3y माइनस का है, यहाँ पे 3y प्लस का है। तो इसके डिनोमिनेटर सेम बन सकते हैं। कैसे सेम बनाने हैं? आप ऐसे करो, इन दोनों में से ना माइनस कॉमन निकाल लो। जब ये माइनस कॉमन निकालोगे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये देखो जी, हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। अब आपको पता है जी एलसीएम कैसे मालूम करते हैं? एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जी? मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन दोनों सेम है ना, तो दोनों कॉमन हो गए, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 2x माइनस 3y। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। दोनों में डिनोमिनेटर में सेम पड़ा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? अब आपको पता है जब एलसीएम ले लेते हैं, इसको इस पे डिवाइड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर, इसको इस पे डिवाइड किया, 1 बचा। तो 1 को फिर ये उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 इंटू 1 15 ही आ जाएगा, और 4 इंटू 1 4 ही। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर्स एज इट इज हमने लिखने होते हैं। तो 15 प्लस 4 ये है। ठीक है, और समझ आ गई? क्लियर है बात? क्या करना है जी, पहले इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस और डिनोमिनेटर सेम हो गया, वही एलसीएम आ गया। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर्स भी सेम आ जाएंगे, तो उसको प्लस कर लेंगे। ये है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। अब ये दोनों सेम नहीं बन सकते, दोनों क्या है? डिफरेंट एक्सप्रेशन। ठीक हो गया? सेम, सारी साइन सेम है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये तो सेम हो गई। ये माइनस, ये प्लस है,
तो इसका मतलब है हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ये नहीं बना सकते, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे ये नहीं बनेगा, सिर्फ इसकी साइन चेंज है, बाकी दूसरे की साइन सेम है। तो इट मीन्स कि ये दोनों डिफरेंट हैं। तो एलसीएम में क्या लिखते हैं जी, पहले लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। 1 - 2x और 1 + 2x दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब दोनों ही क्या आ जाएंगे, एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब 1 - 2x और 1 + 2x इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई भी कॉमन एक्सप्रेशन नहीं है। इसका मतलब है जैसे A2 है और A3 है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम हमारा ये आ गया। अब एलसीएम को इस पे डिवाइड करते हैं, 1 - 2x कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 2x बचेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ। दूसरे लफ्जों में इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, और इसके डिनोमिनेटर को इसमें 1 + 2x 1 + 2x से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 2x 1 - 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये। अब आपको इसको डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, क्या होगा जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला लगा लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab 1 - 2x। इसको यार ऐसे हाथ में पकड़ लो, ये पूरा हो जाएगा आज। ये हो गया जी 1 + 4x², ये हो गया। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4x², ये प्लस 1 - 2x इंटू 1 + 2x, 1 कट गया, 4x² कट गया, 8x। अब a - b इंटू a + b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये है इसके साथ a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -4 2x का स्क्वायर कितना हो गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, इसका थर्ड पार्ट करना है। इसी से क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला लगाना है। x² - 25, ये x² किसका स्क्वायर होगा, x का 25 5 का, इसी तरह ये हो गया x का और ये हो गया 6 का। इसकी फैक्टराइजेशन कोई नहीं होनी, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा जी। ठीक है, अब a² - b² किसके इक्वल होता है, तो बोलो a + b इंटू a - b। ठीक हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी a + b a - b। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसी तरह इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, लेकिन इससे मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे करें, x + 5 x + 5 ये कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, ये न्यूमरेटर में से ये कॉमन निकाल लिया, डिनोमिनेटर में से x + 6 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से x + 6 कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया जी x - 5 x - 6 यहाँ पे रह गया हुआ। ठीक है, समझ आ गया, ये पूरे का पूरा कॉमन आ गया ना, x + 5 और x + 6 कॉमन निकालने का मतलब होता है इसी नंबर से डिवाइड कर दिया है, तो इसको इसी पे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा। अब ये जरा एलसीएम लेना इसका इजी हो जाएगा, ये बाहर वैसे ही रहेगा। अब ये आपका क्या आ गया जी, एलसीएम क्या है इसका, x - 6 एलसीएम आ गया। यहाँ पे रह जाएगा x - 6, ये इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। स्टेप समझ आ गया ये वाला।
अब देखो जी, x माइनस एक्स कैंसिल, 6 माइनस 5 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 5 इंटू 1 कितना हो गया, x प्लस 5 और x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, फॉर्मूला लग जाएगा एक्स के माइनस 36। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें आपको इन तीनों को इवेलुएट करना है। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो पहले इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, या फिर हम तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लें, तीनों का कंबाइन एलसीएम ले लें। एक्स के माइनस वाई स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपको पता होता है कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस वाई। अब ये मैंने टिक किस वजह से लगाए हैं, ये कॉमन आ गए, तो बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इसको आपने डिवाइड करना है इस पे, एक्स माइनस वाई पे, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड किया एक्स प्लस वाई पे, एक्स प्लस वाई कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना एक्स माइनस वाई पे, इसको डिवाइड किया इन दोनों पे, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, ये क्या बचेगा सिर्फ, ये आपका माइनस का 2xy। ठीक है, अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और ओवर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ से एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऊपर बचा दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और नीचे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा एक्स माइनस वाई का। ठीक है, समझ आ गई बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया ए माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहाँ से एक्स माइनस वाई ए कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स। ठीक है, समझ आ गई। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें फैक्टराइजेशन करनी है पहले, एक्स माइनस 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ये फैक्टराइजेशन होगी, इसकी मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स प्लस 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो गया जी, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये है जी एक्स के माइनस 9, ये एक्स का स्क्वायर हो गया और ये किसका स्क्वायर हो गया, थ्री का स्क्वायर हो गया। अब जरा देखो, एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 बार, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये आपकी बेटा सारी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम आपको पता होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर बताओ कौन सा, एक्स प्लस 3 कॉमन फैक्टर आ गया, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये नॉन कॉमन, ये नॉन कॉमन एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये इन तीनों का एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमने एलसीएम को इस पे डिवाइड करना है,
तो x+3 कट जाएगा, 2 बचेगा और x-3 बचेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x-2 के साथ। समझ आ गई? इस चारों को डिवाइड करना है इस पे, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, x+3 बचा। x+3 को किसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके न्यूमरेटर। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x², ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -2x, ठीक है, और -3x कितना हो गया, माइनस का 5x, 3 2 6, ये मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x इंटू x², x इंटू 2x, 2x 3x प्लस 5x हो गया, और ये प्लस का 6 आ गया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करो, 2x², 10x 12, माइनस को मल्टीप्लाई करो, अब बस सिंप्लीफिकेशन करनी है, 2x² माइनस x², 10 और माइनस 15x, 12 में से 6 x+3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? दो करके एल्सियम लेना पड़ेगा, पहले इन दोनों का एल्सियम ले लें। दोनों का एल्सियम क्या आ जाएगा, x-1 और x+1, ठीक है। ये x+1 इधर चला जाएगा इसके साथ, और ये x-1 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, आपने एलसीएम ले लिया है कि सब? x²+1 वैसे ही, और ये वैसे, ये कट जाएगा, 2 ओवर a माइनस बी, a+b क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम भी डिफरेंट है, दोनों किस में आ जाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2x², ये हो गया जी माइनस माइनस प्लस, यहाँ से ये कट जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, x4 - 1, और ये 2 + 2 4, ये प्लस का ये माइनस, ठीक है।